हेलो जी, कैसे हैं सब? बढ़िया है ना? तो आशा करते हैं कि हम जो आपको पिछले लेक्चर्स में पढ़ाया, पहली क्लास, वो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको उसमें से कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट में पूछिए, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। ठीक है ना? तो अब हम क्या करते हैं, आगे पढ़ते हैं और मस्ती से पढ़ते हैं, हंसी मजाक में अपनी क्लास को आगे शुरू करते हैं। आपको करना क्या है कि जो क्लासेस बताई जा रही हो बढ़िया से आपको अच्छे से रिकॉल करनी है, और जो डाउट हो आप पूछिए। फिलहाल हम ज्यादा बातें नहीं करते हैं, अपनी क्लास पर फोकस करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना? आपको मैंने कुछ होमवर्क दिया था, और उस होमवर्क में मैंने क्या किया था कि आपको कुछ शुरुआत से स्टार्ट में मैंने दे दिए थे, 3 या 4 मैंने मीथेन से लेकर प्रोपेन तक निकाल दिए थे, और मेथिन से लेकर प्रोपाइन तक निकाल दिए थे। जो भी कुछ थोड़ा सा स्टार्ट के 3-3 मैंने लिखवा दिए थे। उसके बाद मैंने होमवर्क में कहा था कि उसके नीचे के आपको ही करने निकाल के। तो आप उसको मैच कर लिया, आपने क्या निकाला है मैंने पहले से निकाल के रख दिया, आप उसको मैच करिए फटाफट, और मैच करने के बाद मुझे बताइएगा। चलिए, मैच कर लिया आपने? चलिए आगे बढ़ते हैं अभी। अब क्या होता है, हम बिल्कुल आपको सिंपल वे में आपको समझाते हैं। एक मिनट के लिए पॉज करना है, इसको मिटा दें। तो अभी तक हमने इसको रब कर दिया, अब हम देखते हैं मैंने किया क्या, आपने क्या किया और मैंने क्या बताया। तो मैं फिर से एक बार रिकॉलिंग आपको करा दूं। हमने कहा था कि आपको एल्केन, आपको जब भी एक वर्ड, जैसे सपोज करो कि आपको फॉर्मूला पता करना है तो कौन किसका फॉर्मूला होना है, तो पहली चीज आपको रिकॉलिंग में मैंने क्या बताया, हमने कहा आपको सिंपली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले आपको कार्बन की संख्या गिननी है। अगर कहीं पर आपको कार्बन की संख्या 1 दिख रही है, इसका मतलब वो मेथ होगा। कार्बन की संख्या 2 दिख रही है, मतलब वो एथ होगा। और कार्बन की संख्या अगर आपको 3 दिख रही है प्रोप, 4 दिख रही है ब्यूट, 5 पेंट, 6 हेक्स, ये आपको आना ही चाहिए सीक्वेंस। ठीक है ना जी? अगर आपको ये सीक्वेंस आ रहा है तब आप क्या करेंगे, सपोज करो आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि भाई आप मुझे पेंटेन का फॉर्मूला बताओ, सिंपल तरीका कि पेंटेन का फॉर्मूला बताओ, मैं हिंदी लिख रहा हूं उसको। ठीक, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पेंटेन। तो आपको ये देखना है कि स्टार्ट में क्या आ रहा है। स्टार्ट में पेंट आ रहा है, इसका मतलब पेंट होगा तो एन की वैल्यू कितनी होगी आपकी 5। और लास्ट में क्या है, देखो लास्ट में एन आ रहा है ना, अगर एन आ रहा है तो आप फॉर्मूला कौन सा एन वाला लगाएंगे, CnH2n+2। एन वाला पेंटेन का फॉर्मूला यही होता है। तो जहां जहां एन है वहां वहां 5 रख दो, तो यहाँ अगर 5 रखेंगे तो ये हो जाएगा C5, और यहाँ 5 रख गए तो 2 5 10 +2 कितना 12 हो जाएगा। तो पेंटेन का फॉर्मूला C5H12। क्लियर हुआ ना? अगर आपसे सेम क्वेश्चन आपसे कोई पूछता है, आप मुझे हेक्सेन बताओ, हेक्सेन का फॉर्मूला बताओ लिख के। ठीक है ना? तो आपको देखना क्या है, आपको देखना है शुरुआत में क्या आ रहा है, लास्ट में क्या आ रहा है। ठीक है ना? शुरुआत में आपको हेक्स वर्ड आ रहा है, इसका मतलब हेक्स मतलब कार्बन की संख्या 6 होगी। ठीक है ना? अगर यहाँ पर कार्बन की संख्या 6 होगी और लास्ट में क्या आ रहा, एन। अगर एन आ रहा है तो आप एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा, CnH2n+2। ठीक है ना? यहाँ पर हेक्स की जगह पर आप क्या रखेंगे, हेक्स की जगह पर आप 6 रखेंगे। तो यहाँ पर क्या रख दिया, 6, और यहाँ का 2 6 12 +2 कितना 14। ठीक है? तो C6H14 आपका आंसर। ठीक है? आपको सिंपल क्वेश्चन करना है, आपसे कोई पूछता है सिंपल कि आप भाई मुझे पेंटीन का फॉर्मूला करके दिखाओ, व्हाट इज पेंटीन। हाँ, पेंटाइन मान लेते हैं। ठीक है ना? पेंटाइन। लास्ट में देखना है क्या भाई, आइन आ रहा है। अगर आइन आ रहा है तो आप आइन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और आइन वाला फॉर्मूला क्या होता है, आप सभी को पता है कि CnH2n-2। अब आइन वाला फॉर्मूला तो आपने लगा दिया, लेकिन तुमको स्टार्ट में क्या देखा, पेंट। और पेंट में कितने कार्बन, पेंट में आपके 5 कार्बन। अब जहां पर n है वहां 5 रख दो, तो C5H2 5 10 -2 कितना 8, C5 8। ये पेंटाइन हो गया। आपको ये देखना है कि लास्ट में क्या आ रहा है। अगर एन आ रहा है, सुनो ध्यान से, लास्ट में मैं लिख रहा हूं भाई साहब, लास्ट में यदि एन आ रहा है, एन आ रहा है, ठीक है ना, और लास्ट में यदि ईन आ रहा है, ठीक, और लास्ट में यदि आइन आ रहा है, ठीक, तो एन अगर आपका आ रहा है तो सिंपल आप फॉर्मूला क्या लिखेंगे, एन में आप लिखेंगे CnH2n+2। अगर इन वर्ड आ रहा है भाई साहब तो CnH2n ओनली। ठीक है ना? और अगर आइन आ रहा है CnH2n-2। कैसा लगा ये सब, बढ़िया। तो आपको ये देखना है कि लास्ट में कौन सा वर्ड आ रहा है। ठीक है? जब भी आप देखेंगे पेंटेन, पेंटीन, हेक्सेन, हेक्साइन, ब्यूटाइन, कुछ भी एनीथिंग, लास्ट में क्लिक करना चाहिए कि इसके लास्ट में क्या आ रहा है। अगर आइन आ रहा है तो आप ये वाला फॉर्मूला ऐड करेंगे,
इन आ रहा है तो ये वाला आइन, ये एन आ रहा है तो ये वाला। और शुरुआत में भी देखेंगे शुरुआत में क्या आ रहा है, मानो शुरुआत में पेंट आ रहा है तो आप पेंट में 5 होगा, हेक्स में 6 होगा, हेप्ट में, ये सीक्वेंस याद करना है आपको। ये याद करो मेरे साथ भाई साहब, वरना फिर क्या, फिर कुछ होगा नहीं आपसे। ये 1 कार्बन होगा तो कितना होगा, 2 कार्बन होगा तो कितना आएगा, 3 कार्बन होगा तो कितना आएगा। ये सब चीजें जब आपको आएंगी तो आप अपने आप क्वेश्चन करते चले जाएंगे, ठीक है ना जी। तो ये आपका रहा। चलिए अब हम क्या करते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं फटाफट। देखो भाई, अब आगे हमें क्या करना है, जैसे सपोज करो कि किसी भी, अभी सिंपल है कि आपको कुछ चीजें आपको समझनी है, ठीक है ना। आपको जितना मैं अभी बता रहा हूं आपको उतना ही इसमें रखना है, क्योंकि हो सकता है देखो क्या होता है ना कि बहुत से बच्चों को ये चीजें आ रही होंगी और बहुत से बच्चों को ये सब चीजें नहीं आ पा रही होंगी। तो हमें उतना फाउंडेशन तैयार करना है जितना आपका चल जाए, ठीक है ना। अब मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि अगर कार्बन, इसमें ध्यान से क्या होता है कि बॉन्ड, एक वर्ड होता है बॉन्ड, और हम बॉन्ड को हिंदी में बंध बोलते हैं, ठीक है ना जी। ये बंध है आपके, बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, बंध। अब क्या होता है कि सभी तत्व एक दूसरे से बॉन्ड बनाते हैं। क्वेश्चन है कि बॉन्ड क्यों बनाते हैं, तो सभी एलिमेंट बॉन्ड इसलिए बनाते हैं कि उनके बीच स्टेबिलिटी बनी रहे। अरे भाई सिंपल है कि आप भी किसी से बॉन्ड बनाते हैं, आपका बॉन्ड अलग है, आपके भाई और बहन का बॉन्ड अलग है, आप ब्रदर और सिस्टर है, ठीक है। तो आपके बीच में एक बॉन्ड है, लाखों की भीड़ में आपको दिख जाएगा कि मेरी वो बहन है, लेकिन वो एक्चुअल में क्या रहता है कि उसके बीच में बॉन्ड है, लेकिन एक्चुअल दिखता नहीं है। आप किसी से फ्रेंड होंगे ना, आप आपस में एक फ्रेंड होंगे, तो फ्रेंड के बीच में एक बॉन्ड होगा, टीचर के साथ आपका एक बॉन्ड होगा। वो बॉन्ड आपको दिखता नहीं, लेकिन अंदर से महसूस होता है कि मेरे इसके बीच में एक ना एक कनेक्शन है। हाँ वो नहीं भाई, कुछ लड़के सोच रहे होंगे मेरा उसके साथ कनेक्शन है, हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, ठीक। वो तो तुम्हारा कनेक्शन बहुत स्ट्रांग रहता है और कभी कभी वीक भी हो जाता है, ठीक है ना, उसके बारे में बिल्कुल अपने को बात नहीं करनी, ठीक। हम ये कह रहे हैं बॉन्ड, ठीक है ना। तो अब क्या रहता है कि सभी तत्व बॉन्ड बनाते हैं। क्वेश्चन है बॉन्ड क्यों बनाते हैं, वो अपनी स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, अपनी स्थायित्व प्रदान करने के लिए वो बॉन्ड बनाते हैं। अब होता क्या है कि अगर ये बॉन्ड बनाते हैं, कौन कितने बॉन्ड बनाता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है, ठीक है ना जी। सुनना ध्यान से, आपको याद करना है अच्छे से। कार्बन हमेशा भाई साहब 4 बॉन्ड बनाएगी, याद करके रखना, दिमाग और भेजे में सब बैठाइए। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है और कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4। सुना ध्यान से भाई, इससे बेवकूफी नहीं करना। कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा तो 4 बॉन्ड, 4 से कम नहीं और 4 से ज्यादा नहीं। मतलब आपको एक बताता हूं अभी, वैसे ही हाइड्रोजन, ठीक है ना, हाइड्रोजन हमेशा 1 बॉन्ड बनाता है, ठीक है ना। क्लोरीन एंड फ्लोरीन हमेशा 1 बॉन्ड बनाएंगे ऑलवेज, ठीक है ना। कभी 7 बनाते हैं, टेंशन मत लीजिए, मोस्टली 1 बनाते हैं, ठीक है ना। क्लोरीन 7 बॉन्ड भी कभी कभी बनाती है, ठीक है ना। लेकिन हम यहाँ पर रैंडम सी बात करते हैं, यहाँ पे ऐसा करते हैं, क्लोरीन 1 बॉन्ड, मोस्टली 1 बॉन्ड बनाती है आपके सामने, कभी कभी ये 7 बॉन्ड भी बना लेगी, ठीक है ना। वैसे फ्लोरीन ऑलवेज 1 बॉन्ड बनाएगी, हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन ऑलवेज 2 बॉन्ड बनाता है, ठीक है ना। नाइट्रोजन हमेशा 3 बॉन्ड बनाता है। तो आपको याद करके रखने हैं कि कौन कितने बॉन्ड बनाता है। मेरे साथ रटो कि कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4 रटना है भाई। कार्बन कितने बनाता है, 4। हाइड्रोजन कितना बनाता है, 1। क्लोरीन कितना, 1 या 7। फ्लोरीन कितना बनाता है, 1। ऑक्सीजन 2, नाइट्रोजन 3, ठीक है ना। कार्बन को 4 बॉन्ड बनाने ही बनाने हैं, मतलब कार्बन, हम क्योंकि कार्बनिक यौगिक पढ़ रहे हैं, तो जब कार्बनिक यौगिक पढ़ रहे हैं तो कार्बनिक यौगिक के बारे में ही बात करेंगे, ठीक है ना जी। अब क्या रहता है कि ना, जैसे आपने एक सॉन्ग सुना होगा, कौन सा, हाँ, जिंदा रहने के लिए सनम तेरी कसम, किसकी जरूरत है, सोचो। हाँ वो नहीं जो सोच रहे हो। अब वो सॉन्ग यहाँ पर फिट बैठता है क्या, कि कार्बन को अगर जिंदा रखना है ना, तो आपको केमिस्ट्री की कसम 4 बॉन्ड ही बनाएगा, 4 से कम नहीं और 4 से ज्यादा नहीं, ठीक है ना। तो कार्बन 4 बॉन्ड फॉर्म करता है। अगर कार्बन को जिंदा रखना है, जीते जी मारना है, तो 5 बना देना, कार्बन मर जाएगा और आप गलत हो जाएंगे, ठीक है ना। तो कार्बन ऑलवेज फॉर्म 4 बॉन्ड्स, हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है। अगर आपको केमिस्ट्री कार्बन की हेल्प करनी है तो उसको 4 बॉन्ड बना देना, ठीक है जी। चलिए, तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, ऑक्सीजन का भी कुछ ऐसा रोल है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि हमें करना क्यों, हम ये बॉन्ड के बारे में क्यों बता रहे हैं। सिंपल, सुनो ध्यान से, मैं क्या बता रहा था, जैसे आपके सामने एक फॉर्मूला आ गया इथेन का, मैंने यहाँ पर लिख दिया इथेन, ठीक है, इथेन लिख दिया। अगर इथेन का फॉर्मूला देखें, आपको स्टार्ट में ईथ आ रहा है 8, इसका मतलब 2 कार्बन होंगे, और एन लास्ट में आ रहा है, इसका मतलब सिंगल बॉन्ड होगा, ठीक। तो यहाँ पर क्या है कि इसका फॉर्मूला देखेंगे तो CnH2n+2 वाला फॉर्मूला लगेगा।
तो यहाँ पर C2 और H6 यही फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक, अब क्या रहेगा, ये फॉर्मूला हुआ, इसको आपको बॉन्ड के फॉर्म में लिखना है, कैसे लिखा जाता है, ठीक है ना। तो सिंपल तरीका है, कितने कार्बन, ये देखो आप, इनके भी कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, तो आप ये 2 कार्बन ऐसे रखो, पहले कार्बन कार्बन को ऐसे रखो। ठीक, जब आपको एन वर्ड दिख जाए, ये ए वाला ए, ठीक है ना जी, जब आपको ये एन वाला वर्ड दिख जाए, ठीक, तब क्या करेंगे, आपको सिंगल बॉन्ड बना देना, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। सुना ध्यान से, आपको लास्ट में अगर एन दिख रहा है तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बना देना है। ठीक है, अब क्या हुआ कि बाद बाकी जितनी भी जरूरत पड़े उसको, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो अगर 4 बॉन्ड बनाए थे उसमें एक बॉन्ड बना लिया, ये इस कार्बन ने भी एक बॉन्ड बनाया और इस कार्बन ने भी एक बॉन्ड बनाया, अब इसको 3 बॉन्ड की जरूरत पड़ेगी, तो आपको क्या करना है, सिंपल 3 हाइड्रोजन लगा देने, क्योंकि हाइड्रोजन तो हमेशा एक ही बॉन्ड तो बनाता है, तो ये एक हाइड्रोजन, 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 ये एक हाइड्रोजन। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एथेन। ठीक है ना जी, तो क्या हुआ, आपको ये देखना है कि इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए, इस कार्बन ने एक बॉन्ड ये बनाया, एक बॉन्ड ये बनाया, एक बॉन्ड ये बनाया और एक बॉन्ड ये, इस कार्बन ने टोटल 4 बॉन्ड बनाए, इस कार्बन ने टोटल 4 बॉन्ड बनाए, एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड। हाइड्रोजन हमेशा एक बॉन्ड बनाता है, मैंने लिख दिया इसके लिए, इसलिए देखो ये हाइड्रोजन, इसने एक बॉन्ड बना लिया, इसने एक बॉन्ड बना लिया, इसने एक बॉन्ड, क्योंकि पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बॉन्ड बनाना ही सीखना है भाई, बॉन्ड को तोड़ना है, बॉन्ड को जोड़ना है, बस यही काम करना रहना है, काम खत्म हो जाना है। ठीक है जी, तो आपको याद रखना भाई साहब, अगर आपने कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, तो प्रत्येक कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है, प्रत्येक हाइड्रोजन, आप कभी कम ज्यादा नहीं करेंगे, अगर कम ज्यादा करेंगे तो फिर आप उसके साथ बहुत गलत करेंगे। ठीक है ना, तो चलिए ये हो गया। अब मानते हैं आपके सामने इथेन के अलावा एक चीज और आती है, प्रोपेन। प्रोपेन आ गया, ठीक, प्रोपेन। तो अब क्वेश्चन है कि प्रोपेन क्या हो, कैसे बॉन्ड बनाएंगे, तो आप ये देखो, प्रोप आ गया शुरुआत में, लास्ट में एन आ गया, अगर लास्ट में एन आ गया तो अपना सिंपल वही फॉर्मूला CnH2n+2 वाला फॉर्मूला रहेगा। अब CnH2n वाला फॉर्मूला अगर रहता है तो आपका क्या लगेगा, प्रोप मतलब कितने कार्बन, हाँ जी 3 कार्बन, ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, C3 और 2 3 6 2 8, C8 H8, यहाँ पर H8। तो फिर से वही कह रहे हैं, अपनी पुरानी बातें कि भाई साहब कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगी, हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाता है, ये बात संभाल दिमाग में बैठा के रखिए। ठीक है ना, तो आप इसको लिखने तरीका क्या होता है, सिंपल लिखने तरीका ये होगा कि इस कार्बन कितने, देखो कितने कार्बन है उतने पहले कार्बन लिखे जाते हैं, पहले कार्बन लिखो, कितने कार्बन है, यहाँ पर देखो 2 है, क्या कर रहे हो बे, ये 2 नहीं, ये 3 कार्बन है। ठीक है ना, तो आपको 3 कार्बन सिंपल ऐसे रख लेंगे, 1 2 3, ठीक है ना। अब ये देखना है कि लास्ट में अगर एन आ रहा है तो सभी कार्बन के बीच में एक एक बॉन्ड लगा दो, बस सिंपल, इसके बीच में एक बॉन्ड, इसके बीच में एक बॉन्ड, ठीक है ना। अब क्या बना, मैंने क्या बोला कि कार्बन को 4 बॉन्ड बनाने के लिए क्या होता है कि जितनी जरूरत पड़ती है कार्बन को उतने हाइड्रोजन अपने मन से दे दो। भाई बहुत तगड़ा वाला प्यार है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, ठीक है ना। कार्बन हाइड्रोजन को भाव नहीं देता, लेकिन हाइड्रोजन भाई वन साइडेड लव है, वो कहता है कि भाई तुझे जब जरूरत पड़े, जितनी जरूरत पड़े मेरे से लेके जा, समझ पाए। कार्बन को 4 बॉन्ड बनाने के लिए जितनी हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी बस उसको आपको दे देना है। फिर सुनिए, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बहुत तगड़ा वाला प्यार है, हाइड्रोजन उससे बहुत तगड़ी तरीके से प्यार करती है, जितनी जरूरत पड़ेगी हाइड्रोजन उतना उसको दे, हाइड्रोजन उसके साथ जुड़ जाएगी, जितने बॉन्ड की जरूरत पड़ेगी। कभी कभी कुछ महान भाव हम लोग क्या करते हैं, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, हम क्या करते हैं हाइड्रोजन 5 लगा देते हैं। अरे नहीं भाई, उसको जीते जी क्यों मार डाल रहे हो, कार्बन सिर्फ 4 बॉन्ड बनाना चाहता है, जितने बॉन्ड उसने बना लिए हैं और जितने उसको बनाने हैं उसके बाद उतने उसको हाइड्रोजन दे दो अपने मन से, ये आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। कार्बन को 4 बॉन्ड बनाने के लिए जितनी जरूरत पड़े उतने हाइड्रोजन अपने मन से दे दो भाई, 4 ही बनाने आपको। जैसे देखो भाई, इसने एक बॉन्ड बना लिया, इसने एक बॉन्ड बना लिया, नहीं इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए सोच भाई, ठीक है, इस कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया, कितनी जरूरत इसको अभी है कि 4 बना लेना, इसने एक ना 3 की जरूरत पड़ेगी अपने मन से। इसका पुराना प्यार कौन सा, हाइड्रोजन भाई साहब, 3 बॉन्ड दे दो उसको, 3 हाइड्रोजन दे दो, क्लियर, काम खत्म। देखो इस कार्बन बना 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड, इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बना लिए, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड, ठीक। अब इसको क्या करना है आपको इसको कितनी जरूरत पड़ेगी, इसको 2 की जरूरत पड़ेगी और आप इसको 2 हाइड्रोजन दे दो। समझ में आया हो तो भाई लाइक करिए, ठीक। चलिए, इसने कितने बॉन्ड बनाए, इसने भी 1 बॉन्ड बनाया। अब इसने 1 बॉन्ड बनाया तो कितने की जरूरत इसको है, हाँ जी इसको 3 की जरूरत है, तो ये 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड
और ये हुई आपकी 3 बॉन्ड। तो ऐसे आपकी स्ट्रक्चर बन गई। आपको सिंपली क्या याद करके रखना है, सिंपली ये बात करनी है कि आपको कार्बन 4 बॉन्ड बनाने हैं, हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाना है, ठीक है ना। तो आप पहले जब एन आए तो कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड लगा दीजिए। उसके बाद क्या करना है, आपको हाइड्रोजन जितनी जरूरत पड़े उतनी आप उसको हाइड्रोजन देते ही जाइए, काम हो जाएगा, ठीक है ना। फटाफट इसको नोट करिए, फिर आगे कुछ और एग्जाम्पल बताते हैं। तो अब क्या करना है, आपको मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है ना। एक क्वेश्चन मुझे देना है, जैसे मानो मैंने आपके सामने क्वेश्चन दे दिया हेक्सेन, ठीक है ना, हेक्सेन, ठीक है ना। अब तुमको क्या करना है, जैसे मैंने अभी बनाया है, हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं वो नहीं, मुझे नहीं बताना, ये आपको बताना है। एक सेकंड के लिए अपनी स्क्रीन को पॉज करिए, फिर ट्राई करिए, फिर मैं बता रहा हूं आपको। नहीं, पहले पॉज करिए इसको, हाँ ठीक है ना, पॉज कर लिया, ठीक। आपने क्या निकाला, देखिए आपने क्या निकाला होगा, आप लोग कैसे निकाला होगा। सबसे पहले ध्यान दो भाई, क्या लिखा है हेक्सेन में, क्या लिखा है हेक्सेन, हेक्स में कितने कार्बन। सो ध्यान से आपको याद करना पड़ेगा शुरुआत से ही कि एक कार्बन है तो मेक 2 1 3 प्रोप 4 ब्यूट 5 6 5 पेंट और 6 हेक्स। इसका मतलब यहां पर एन की जगह पर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है ना। और लास्ट में एन आ गया भाई साहब, ये मक्खी, लास्ट में एन आ गया। अगर एन आया तो आप एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, CnH2n प्लस 2। अबे क्या कर रहे हो भाई, समझो इस बात को, मैं कितना इंफेसिस देके पढ़ा रहा हूं, दिमाग कहां है आपका, सुनो ध्यान से। लास्ट में क्या आ रहा है, ये देखो एन आ रहा है, तो आप एन वाला फॉर्मूला कर लीजिए, ठीक। अगर यहाँ पर एन आ रहा है तो आप क्या करेंगे, ये फॉर्मूला एन की जगह कितना रखेंगे 6, तो यहाँ पर रख देंगे 6, ठीक। कितना है, दो सिक्स का कितना, 2 6 का कितना, 12 प्लस 2 कितना 14, 14, ठीक है भाई। अब देखो कितना C6H14 सबका आया, सबका आया, किसका नहीं आया, हाँ। तो भाई साहब आपका नहीं आया ना, तो आप क्या करना, आपके पास देखना आसपास कहीं कॉपी रखी हुई मोटी सी रखिए ना, तो थोड़ा कष्ट कर लो, कॉपी के पास चले जाओ और ठीक है ना जी। तो क्या करना है कि यहाँ पर 6 कार्बन है, ठीक। तो आप क्या करना है, पहले 6 कार्बन लिख लो, सिंपल, एक कार्बन 2 3 4 5 6, अब लिख लिया। लास्ट में एन आया, देखो लास्ट में क्या एन आया, जब भी एन आए कार्बन कार्बन के बीच में एक डंडा करना है भाई, 2 डंडे नहीं करने हैं, ठीक है ना, एक डंडा करना है सिर्फ, जब भी लास्ट में एन आ जाए कार्बन कार्बन के बीच में एक डंडा, ठीक है ना, कर दिया ये, ठीक है ना, समझ पाए ना। अब बस कुछ नहीं करना है, जितनी कार्बन जितनी बॉन्ड बना रहा है उसको 4 बनवाने हैं। ये देखो कि कौन कार्बन कितना बॉन्ड बना रहा है, ये कार्बन एक बॉन्ड बना रहा है, कितने की जरूरत है इसको, 3 को। याद करो वो वाला अभी सॉन्ग मैंने क्या बताया, जिंदा रहने के लिए हाइड्रोजन किसकी जरूरत पड़े, कार्बन को किसकी जरूरत पड़ेगी, तो जिंदा रहने के लिए कार्बन को हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है जी। तो फिर क्या करना है, यहाँ पर कितने इसको हाइड्रोजन दे देने आपको, यहाँ इसको 3 हाइड्रोजन दे देने हैं, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर एक बॉन्ड बना रहा है, 3 की जरूरत पड़ेगी, तो 1 2 3, मैं यहाँ पर इसको 3 हाइड्रोजन दे दिया, ठीक है जी। इसको मैंने कितना दिया, इसको देखो 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड और 2 हाइड्रोजन दे दो इसको। अब ये कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है, ये कार्बन 2 बॉन्ड बना रहा है, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड, तो इसको कितनी जरूरत पड़ेगी, 4 बनाने हैं, 2 बना लिया इसमें भाई, इस कार्बन को 4 बनाने हैं, सभी को 4 बनाने हैं, तो इसमें 2 बना लिया ये वाले, तो क्या करेगा 1 2 हाइड्रोजन। इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए, इस कार्बन ने 1 बॉन्ड ये बना लिया, 1 बॉन्ड ये, कितनी जरूरत है 4 बनाएगा कार्बन ना भाई, तो 1 बॉन्ड ये और 1 बॉन्ड ये, ठीक। इस कार्बन कितने बनाए, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड, तो इसको भी 2 की जरूरत पड़ेगी। इस कार्बन कितने बनाए, 1 बॉन्ड, कितनी जरूरत पड़ी 3। हम फिर से कह रहे हैं भाई साहब, हाइड्रोजन और कार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन का बहुत पुराना प्यार है। कार्बन क्या करता है कि कार्बन जो हाइड्रोजन है ना, वो हाइड्रोजन बोल के रखा है कि भाई साहब थोड़ी बोलेगा यार, वो उसकी गर्लफ्रेंड है हाइड्रोजन, तो सीधे सीधे बोलेगा क्या कि तुम्हें जितनी जरूरत पड़े, जब भी जरूरत पड़े हमें बुला लेना, हम आएंगे आपको सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है ना। कार्बन को अगर जितनी बॉन्ड जरूरत पड़े, आपको क्या करना है, बाय द वे कार्बन वहां बैठा है तो आपको क्या करना है, आपको खुद से कार्बन हाइड्रोजन लाने हैं और कार्बन को लगाने हैं, ठीक है ना, ये आपका अधिकार है, ठीक है ना भाई। तो फिर क्या करना है, कार्बन हाइड्रोजन को अपने अकॉर्डिंग बना लेना, ठीक है ना, फटाफट कर लिया। अब एक दो और फटाफट बढ़ते हैं, फिर हम अपना आगे टॉपिक पढ़ते हैं, ठीक है ना। किया आपने फटाफट, चलिए अब क्या हुआ, जैसे हम हेक्सेन कर लिया, एक टॉपिक और यहीं पर करते हैं। जैसे मानो अभी हेक्सेन, अब मुझे प्रोपीन, मैं अभी एक करके दिखाता हूं आपको, प्रोपीन, प्रोपीन, ठीक है जी, प्रोपीन। स्टार्ट में क्या देखना है आपने, स्टार्ट में देखना है, लास्ट स्टार्ट में क्या है, प्रोप आ रहा है, मतलब प्रोप में कितने कार्बन, तुम बताओ
कितने कार्बन, कमेंट बॉक्स में लिखो प्रोपीन में कितने कार्बन, हाउ मच कार्बन आर प्रेजेंट इन प्रोपीन, लिखना लिखना जल्दी, ठीक है ना। तो प्रोपीन में कार्बन होते हैं 3, प्रोप में 3 कार्बन, ठीक है ना। लास्ट में देख भाई क्या रहा, सब पूरा खेल चेंज हो गया। लास्ट में इस बार इन आ गया, उसमें एन आया था, तो जब भी इन आया तो भाई इन वाला फॉर्मूला लगाओ। इन वाला फॉर्मूला कौन सा, CnH2n लिखा है ना अभी, बता स्टार्ट, पेज पलटो भाई, देखो लास्ट में इन आ गया, और अब आपने इन आ गया तो आप इन वाला फॉर्मूला लिखेंगे CnH2n। एन आता तो CnH2n +2 लिखते, आई आता CnH2n -2 लिखते। तो जब आपका ये इन आ गया है तो बस कुछ नहीं करना, एन की जगह भाई प्रोप से पता चल रहा है कि 3 कार्बन होंगे, तो यहां पर एन की जगह पर 3 रखिए, तो कितना होगा C3H, 2 3 6, ठीक है ना। ऐसा रखो, यहाँ पर बीच में मल्टीप्लाई है ना, तो 2 3 6 हो जाएगा। अब क्या करना है, इसकी स्ट्रक्चर कैसे बननी है, सिंपल इसकी स्ट्रक्चर बनाना है कि कितने कार्बन है, कितने कार्बन है 3, तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। मेरी बात सुनना ध्यान से, जब भी एन आए आपको कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड लगाना है। जब भी वर्ड इन आ जाए, इन, सुना ध्यान से, दिमाग खोल भाई यहीं पर, जब भी इन आ जाए आपको कार्बन कार्बन के बीच में 2 बॉन्ड लगाने हैं। जब भी आइन आ जाए कार्बन कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड लगाने हैं बाबूजी, 3 बॉन्ड, ठीक है ना जी, समझ रहे हैं मेरी बात, कहां दिमाग कहां चल रहा है, हाँ वहां नहीं चलना चाहिए, यहां सुनो। जब भी आपको इन वर्ड आ जाए कार्बन कार्बन के बीच में 1 बॉन्ड लगा देना है, 2 बॉन्ड आ जाते हैं। तो जब भी वर्ड इन आ जाए तो कार्बन कार्बन के बीच में इन लगा देना है, 3 बॉन्ड, 3, फिर से मैं रिकॉल कर रहा हूं, अगर कार्बन कार्बन के बीच में एन वर्ड आ जाए सिंगल बॉन्ड लगा देना है, इन वर्ड आ जाए डबल बॉन्ड, आइन आ जाए ट्रिपल बॉन्ड। और सुनना यहीं पर एक बात, जब भी इन आए तो डबल बॉन्ड तो लगाना है, लेकिन साइड के किसी 2 कार्बन के बीच में, याद रखना, जब भी इन वर्ड आ जाए साइड के 2 कार्बन के बीच में इन लगाना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। फिर सुनाओ, अगर कभी भी इन वर्ड आ जाए तो साइड के 2 कार्बन के बीच में लगाना है, बाकी सबके बीच सिंगल, ठीक है ना। ये आ गया, तो यहां चाहे 2 बॉन्ड लगा दो, चाहे यहां, तो मैंने यहां पर 2 बॉन्ड लगा दिए, बाकी सबको सिंगल बॉन्ड से करना है। याद रखना, एक चीज इंपॉर्टेंट है, जब भी इन वर्ड आ जाए साइड के किन्हीं 2 कार्बनों के बीच में डबल बॉन्ड लगा देना है, बाकी सबके बीच में सिंगल बॉन्ड। तो ये मैंने कर दिया आपके सामने। अब ये कार्बन कितने बॉन्ड बनाए, 2 बॉन्ड, इसको कितने बनाने चाहिए, 4, तो 2 बना चुकी है। कार्बन को कौन सेटिस्फाई करेगा, हाँ जी, कार्बन को हाइड्रोजन सेटिस्फाई करेगा, एक हाइड्रोजन यहां दे दो और एक हाइड्रोजन यहां दे दो। अब देखो 1 2 और ये 4, ठीक है ना। अच्छा, कुछ महान भाव लोग, कुछ युवतियां लोग ये कर दिया होगा 4, अरे काहे भैया इसको जिंदा क्यों जलाए डाल रहे हो, क्यों मार डाल रहे हो, 4 की औकात नहीं, 5 की औकात कहां है, 4 की तो इसकी औकात है भाई, 4 ही करेगा। तो यहां पर तुमने 5 कर दिया, 1 2 3 4 5, पक्का किसने किया होगा ये चीज, ये नहीं करना है आपको, यहाँ पर 4 बॉन्ड करना है, ठीक। अब इसमें कितने बॉन्ड बनाना है, इसमें बॉन्ड कितने बॉन्ड बनाना है, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड। अभी बनाने किसको 4, तो 1 की जरूरत है, इसको 1 हाइड्रोजन दे दो, अपने मन से ले लेगा, ठीक। कितने कितने बना लिए, इसमें 1 बनाया है, तो 1 बॉन्ड 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ प्रोपीन, ठीक है ना जी। चलिए ये हो गया, एक और मैं करके दिखाता हूं यहीं पर, एक मैं यहीं पे दिखाता हूं, ब्यूटाइन। ब्यूटाइन, ब्यूटाइन का, ब्यूटाइन हिंदी में भी लिख दे रहा हूं ताकि आपको समझ में सब कुछ आए, ब्यूटाइन, ठीक। अच्छा, कुछ महानुभाव क्या होंगे, डायरेक्ट इस लेक्चर पे आ गए होंगे, अगर उनको पहले चीजें नहीं आ रही हैं तो फिर वो ये नहीं आ पाएंगे, ठीक है ना। तो आपको समझो ध्यान से, सबसे देखो स्टार्ट में क्या आ रहा है, ब्यूट वर्ड आ गया, तुम मुझे बताओ ब्यूट में कितने कार्बन, जी ब्यूट में कितने कार्बन, हाँ जी ब्यूट में कितने कार्बन, ब्यूट में आपके कार्बन की संख्या होती है 4, ठीक है ना। लास्ट में क्या आ गया, आइन, अगर आइन आ गया तो ये फॉर्मूला अपने मन में रटो भाई, CnH2n-2, आइन वाला फॉर्मूला तो ये होता है CnH2n-2, तो ये वाला फॉर्मूला लिख लेंगे, ठीक। अब क्या हुआ, तो इसमें जहां पर इस फॉर्मूले जहां जहां पर n है वहां 4 लिख दो, तो यहां पर 4 लिख दो, यहां पर कितना हो जाएगा C4, और 2 चक्कू 8 हो जाएगा, और -2 कितना 6, C4H6 बन गया फॉर्मूला ब्यूटाइन का। इसकी क्वेश्चन है कि इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, सिंपल, कितने कार्बन वैसे बिछा दो, पहले कार्बन को ही लाइन से अरेंज करना है, ठीक है। तो कार्बन के अरेंज करने के लिए कार्बन 1 2 3 और ये 4 कार्बन हुए। अब अगर 4 कार्बन हो गए हैं तो मैंने, फिर सुनो, लास्ट में आइन आया, जब भी लास्ट में आइन आ जाए, ठीक है ना, जब भी लास्ट में आइन आ जाए आपको करना क्या है, तो जब भी लास्ट में आइन आ जाए आपको करना यह है कि 3 बॉन्ड लगाने कार्बन कार्बन, लेकिन
साइड के किन्हीं दो कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड लगाने हैं। भाई ध्यान सुनना, साइड के किन्हीं दो कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड लगाने हैं। सारे कार्बन बीच में लगाने, साइड के किन्हीं दो कार्बन के 3 बॉन्ड लगाने हैं। इन आए तो साइड के किन्हीं दो कार्बन के बीच में लगा दो, आइन आए तो साइड के किन्हीं कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड लगा दो, ठीक है ना। तो आप चाहे यहां 3 बॉन्ड लगा दो, चाहे यहां 3 बॉन्ड, मैं यहां लगा दे रहा हूं साइड के किनारों से, टर्मिनल से, बाकी सबको सिंगल बॉन्ड से लगाते चले जाओ। ये सिंगल, ये सिंगल, ठीक है ना। अब क्या है, बाकी बचता है कार्बन। मैंने अभी बोला भाई कार्बन को कितने डंडे, 4 मारो। कितने मारने हैं, 4 मारो, ठीक है ना। तो जब 4 डंडे मारने हैं तो जितने डंडे पड़ चुके हैं उतने छोड़ दो, बाकी कर दो, 5 मत मार देना भाई, ठीक है ना। तो अब क्या हुआ कि इसने 3 बॉन्ड बनाए, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड। कितने जरूरत, इस कार्बन कितने जरूरत पड़े, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड। कितनी जरूरत पड़ेगी इसको, 1 की। तो इसने यहां पर 1 लिख लिया। इसने कितने बना लिए, हाँ, अब इसको 1 तुमने दे दिया, दिया भाई 1। काहे दिया, किस खुशी में दे दिया। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, क्या कर रहे हो आप, कैसे कर रहे हो। देख भाई देख, आंखें खोल देख, अंदर की आंखों से कुछ और देख रहा है मुझे पता है। हाँ, अंदर की ऐसे आंखें बंद करो। कोई चेहरा दिखा आपको, कौन चेहरा दिखा, नहीं वो चेहरा जो तुम्हें दिख रहा है उसकी बात नहीं कर रहा हूं, इसकी बात कर भाई, इसकी कि क्या दिखा तेरे को। हम समझ रहे हैं इस उम्र में क्या क्या तुझे दिखता है। यहां देख भाई, यही लगेगा, देख तो भाई, आंखें खोल। इस कार्बन ने 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड। अब 4 बॉन्ड बना के बैठा, 5वां काहे पहले दे भाई, नहीं करना है, वो नहीं करना है भाई, बिल्कुल नहीं करना है। 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बन गया है, कोई छेड़खानी नहीं करनी है। वो कहता है मुझे हाइड्रोजन की जरूरत नहीं है, आई डोंट एनीथिंग, ऐसा कुछ बोलता है एटीट्यूड में, आई डोंट एनीथिंग, आई हैव गर्लफ्रेंड, नहीं ऐसा नहीं बोलता है। हाँ बोल भी सकता है क्योंकि 4 बॉन्ड बना लिया, ठीक है ना। अब उसको दूसरे की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। बेचारा हाइड्रोजन हैरान हैरान, परेशान, हताश, निराश। आगे बढ़ते हैं, इसने 4 बॉन्ड बना लिए, इसको यहाँ पर हाइड्रोजन देने की जरूरत नहीं है। 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड। अब इसको देखो, इसके पास 2 बॉन्ड है, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड। तो यहाँ पर इसको 2 हाइड्रोजन आपको देने अपने मन से, ठीक है ना। ये आपको, ये आपका अधिकार है, और अधिकार का आप गलत फायदा मत उठाइएगा, ठीक है ना। इसने क्या किया, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड। इसको कितने बॉन्ड बनाए, 1 बॉन्ड बनाए। तो अभी क्या करेगा, 1 बॉन्ड बना लिया, 2 बॉन्ड बना लिया, 4 बॉन्ड, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, बन गई आपकी स्ट्रक्चर। क्लियर हुआ ना, ठीक है ना। फटाफट का स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं 1 मिनट की वीडियो पॉज कर रहा हूं। चलिए, तो आपने कर लिया। आप क्या करना है, हम 2-3 क्वेश्चन यहीं पर दे रहे हैं, आपको सबको पॉज करके ट्राई करना है। अच्छा, हमने स्टार्ट में एक बात बताई थी आपको कि मेथीन, मेथीन, ठीक, दूसरा क्या बताया था, मेथाइन, मिथाइन, जो भी कुछ लिखा है देख लेना, ठीक है ना। ये पॉसिबल नहीं होते हैं, क्यों नहीं होते हैं, अगर इसका फॉर्मूला लिख के देखो तो इसका फॉर्मूला CH2 आता है मेथीन का, ठीक है ना। और अगर इसका फॉर्मूला लिख के देखोगे तो ये CH आएगा। अब ये प्रकृति में पॉसिबल क्यों नहीं है, ये भी तो है ना। हम अभी बोले भाई साहब, कार्बन को जिंदा रहने के लिए कितने बॉन्ड की जरूरत है, हाँ जी, कार्बन को जीवित रहने के लिए 4 बॉन्ड की जरूरत है, ठीक है ना। कार्बन रिक्वायर्स 4 बॉन्ड टू लाइव इट, ठीक है ना। अब इसको 4 बॉन्ड, अब बनाओ 4 बॉन्ड, एक कार्बन, दो, देखो हाइड्रोजन को 2 ही है ना, तो अपने मन से यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं लगा दोगे जाके, क्योंकि इसके पास दिख रहे हैं हाइड्रोजन कितने हैं, ठीक है ना। तो ये इसके पास 2, मतलब ये 4 बॉन्ड बना ही नहीं पा रहा है। और अगर कार्बन 4 बॉन्ड यहाँ पर नहीं बना पाएगा तो ये प्रकृति में एग्जिस्ट नहीं करेगा, प्रकृति में नहीं पाया जा सकता, ठीक। वैसे यहाँ पर देख लीजिए, कार्बन, इसने क्या किया, एक बॉन्ड ही बनाया, 3 की जरूरत पड़ेगी क्योंकि हाइड्रोजन के पास 1 ही है, इसलिए एग्जिस्ट नहीं करेगा। चलिए, अगर आपने कर लिया है तो 2-3 क्वेश्चन में देता हूं आपको। आपको क्या करना है, प्रोपाइन की स्ट्रक्चर बना के दिखा दो आप, ठीक है ना। पॉज करो, फटाफट फटाफट पॉज करिए, करके दिखाइए, 1 2 3, ठीक है ना। अब क्या है, ये देखिए भाई, शुरुआत में देखो कैसे कैसे किया आपने। स्टार्ट में क्या आ रहा है, प्रोप वर्ड आया, प्रोप। भैया चैनल हमारा हिंदी मीडियम का है तो कुछ महान भाव लोग कहेंगे आपने अंग्रेजी तेल दी है भाई, ठीक है ना। तो प्रोपाइन है क्या, मेरा भी हैंग कर रहा हूं मैं भी, प्रोपाइन, ठीक। तो अब ये मक्खी आज बहुत दिक्कत कर रही है, तो प्रोपाइन, ठीक। तो अब देखो स्टार्ट में क्या आ रहा है, स्टार्ट में प्रोप आ रहा है, मतलब एन की वैल्यू कितनी, 3। आइन वाला फॉर्मूला लगा दो, आइन वाला फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, CnH2n-2 करके देखो एक बार। Cn मतलब 3 रखोगे तो C3H2n, मतलब 2 3 6 -2 कितना, 6 - 2 4, H4 आया, ठीक है, सबका यही आया।
स्ट्रक्चर बना लो भाई। कितने कार्बन? 4 कार्बन। लिख दो 1 कार्बन 2 कार्बन, थोड़ा नीचे लिखते ताकि आ जाए। 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। अब 3 कार्बन आपके सामने आ गए। अगर ये आपके सामने 3 कार्बन आ गए तो जब भी वर्ड आइन आए, मैंने अभी बोला जब भी आइन वर्ड आ जाए, ठीक है ना, तो क्या करना है, लास्ट के 2 कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड बना देने हैं। आइन वर्ड आने पर लास्ट के साइड के 3 कार्बन के बीच में, तो साइड के 3 कार्बन के बीच में चाहे आप यहां बना दीजिए, चाहे आप यहां बना दीजिए, और बाकी बचे सिंगल बॉन्ड कर दिया। इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए? इस कार्बन ने बना दिए 3 बॉन्ड। 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड, कितने जरूरत पड़ेगी? 4 बॉन्ड बनाने की। कितने? 1। तो अपने मन से 1 हाइड्रोजन दे दो, ठीक है। इसको कितने, इस देखो इसने 4 बॉन्ड बना दिए। 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड। यहाँ हाइड्रोजन लगा दोगे? किसने लगाया? लगाया ना। कान पकड़ो, थप्पड़ मारो अपने आपको, ठीक है ना भाई। तो यहाँ पर इसने 4 बॉन्ड बना दिए। 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड, मतलब नहीं। इसने कितने बॉन्ड बनाए? 1 बॉन्ड। कितनी जरूरत है? 4 बॉन्ड की, ठीक ना। 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड। देख भाई 3 कार्बन है, 3 कार्बन। हाइड्रोजन कितने यहाँ पर दे रखे? 4। 1 2 3 4 हो गया ना भाई जी। चलो ठीक भाई, हुआ। चलिए अब आपका होमवर्क, आपको होमवर्क सिंपल क्या करना है, आपको सिंपल मैं यही बता दे रहा हूँ, यहाँ पर दिख रहा है ना इधर, सिंपल करना ये है आपको, मीथेन से लेकर डैकेन तक, पहली चीज। इसके बाद एथीन से लेकर डैकीन तक। अच्छा मैं हिंदी लिखता हूँ भाई। एथीन से लेकर डैकीन तक, और एथाइन से लेकर डेकाइन तक। ये सारी स्ट्रक्चर आपको बनानी है 30 की 30। हालांकि 2 छूट जाएंगे, 28 स्ट्रक्चर आपको बनानी है। घर में होमवर्क है ये आपका, ये करिएगा। अगर आपको कोई स्ट्रक्चर समझ में नहीं आती है बनाने के दौरान, आप वीडियो पे जाइएगा कमेंट बॉक्स में और मुझे बताइएगा, तो मैं इसको तुरंत का तुरंत रिप्लाई दूंगा, ठीक है ना जी। चलिए तो अभी मैं देखता हूँ कितना टाइम होगा, टाइम तो कितना होगा। चलिए तो आशा करता हूँ कि भैया ये आपको समझ में आया होगा। 32 मिनट का लेक्चर हो चुका है लगभग। तो अभी तक मैंने बिल्कुल बेसिक रखा। केमिस्ट्री में ऐसी कोई भी चीज मैंने नहीं बताई जो आपको समझ में नहीं आनी है, ठीक है ना। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो आपको क्या करना है, थोड़ा बैक करना है, चीजों को देखना है। और फिर भी समझ में नहीं आ रही है तो आपने हमसे पूछना है कि क्यों आपको समझ में नहीं आ रही है, ठीक है। तो एक बार घर में जाके प्रैक्टिस, आपको आपको मैंने क्या बताया, हमने बोला कि जितनी चीजें मैंने बताई हैं उनको घर में करना है। आपको मैं क्या करता हूँ कि अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई समस्या है, चीजें समझ में नहीं आ रही है, तो अभी क्या होगा, जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो उसके नीचे मेरा एक कॉन्टैक्ट नंबर आएगा, जो मेरा व्हाट्सएप नंबर हो। कॉल इस पर मत करिएगा। अगर कोई समस्या है, आपको चीजें समझ में नहीं आ रही है, ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, उस व्हाट्सएप से उस क्वेश्चन की फोटो भेजनी है और मैं आपको तुरंत उसका रिप्लाई दे दूंगा, या फिर आपको कमेंट बॉक्स में बता देनी है, मैं आपको कमेंट बॉक्स में उसका रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है ना। सिंपल। आज की मैंने कोई कहानी नहीं बताई, कोई बवाल नहीं बताया, मैंने सिंपल बताया कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन 2 बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाता है, कार्बन 4 बॉन्ड, हाइड्रोजन 1 बॉन्ड, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड। ये आपको आना चाहिए। इसके बाद हमने जो चीजें 2 लेक्चर में बताई, भाई प्लीज आई रिक्वेस्ट कि उनको घर में ट्राई जरूर करना। अगर ये तुम नहीं कर पा रहे हो, केमिस्ट्री ऑर्गेनिक समझ में नहीं आएगी। रॉकेट लॉन्चर की तरीके से इधर पे उधर पता नहीं कहाँ कहाँ जाएगी, ठीक है ना। फिर केमिस्ट्री की वॉट लग जाएगी, आप केमिस्ट्री समझ में नहीं पाएंगे, फिर आपको बोर्ड में कैसे पढ़ना आप कर भी नहीं पाएंगे। कुछ हम शॉर्ट्स अपलोड करते हैं, उन शॉर्ट्स को देखते जाइए, उनसे कुछ कंसेप्ट होंगे। तो मुझे लगता है कि मैं आज के शॉर्ट्स में इन्हीं टॉपिक बना दूंगा ताकि 60 सेकंड में आप ये सब बनाना सीख जाएं, ठीक है ना। तो आपको कैसे लगे मेरे लेक्चर, सबके सब कमेंट करिए। अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो अपने फ्रेंड को बताइए कि केमिस्ट्री पढ़ाई जा रही है, ठीक है ना। मानिए मेरे पास वो सुविधाएं नहीं है कि मैं डिजिटल बोर्ड यहाँ पर के मैं रखूं फिर उसको बताऊं, ठीक है। मैं जो कर पा रहा हूँ बेटर कर पा रहा हूँ आपकी वजह से। जितने बच्चे देख रहे हैं आप लाइक करिए, शेयर करिए, कोई डाउट हो तुरंत पूछिए। मैं मिलता हूँ आपको फिर कल, ठीक है ना। कल संडे है तो कल हो सकता है आपकी क्लास ना हो, मंडे को फिर से रिज्यूम हो जाएंगी, क्लियर। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ख्याल रखिए। और एक चीज, पढ़ते रहिए, ठीक है ना। बाय बाय।